जब भी प्लैनेट्स अपनी एंगुलर पोजीशंस बदलते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बदलना शुरू हो जाता है। एक तरफ सूरज डिसीजंस लेने में फेवर कर रहा होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़, कॉन्फिडेंस, अफेक्टिविटी, एंड दूसरी तरफ मरकरी की वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल डाउन हो रहा होगा। जो डिसीजंस हैं ये मेरे बस में नहीं है, कम हिम्मती का शिकार हैं, अक्सर नाकाम रहते हैं, तो फिर मरकरी आपको तंग करेगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 अगस्त से सो ऑन 29 अगस्त तक जो 7 दिन आपके सामने पेश आएंगे एस्ट्रोलॉजिकली, इसमें 3 मेजर इवेंट्स हैं। इन तीनों वाक़यात का गहरा असर होगा मार्स नेचर पर, मेल हो या फीमेल, सभी पर। मैं एक सिंगल लाइनर में ये तीनों इवेंट्स बयान करता हूँ एंड देन फिर उनकी जो कॉमन डिटेल है जिससे आम जिंदगी पर उसका असर आएगा वो तफसील अलग से बयान करूँगा। 23 अगस्त को सूरज इस साल इस महीने वर्गो एंगल पर चला जाएगा। ये 30 दिन का फेज़ होगा, साल में एक दफ़ा वो वर्गो एंगल से गुजरता है। इसके एडवांटेजेस एरीज नेचर को क्या होंगे वो तफसील बयान करूँगा। 23 अगस्त को ही मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो कि सितंबर के इख्तिताम तक फिर रेट्रोग्रेड रहेगा। 27 अगस्त को मार्स, आपका रूलिंग प्लैनेट, ये लिब्रा एंगल पर चला जाएगा। ये सब टेक्निकल बातें थी। ये 3 इवेंट्स थे, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, सूरज का एक नए एंगल पर जाना और आपके रूलिंग प्लैनेट का एक नए एंगल पर जाना। जब भी प्लैनेट्स अपनी एंगुलर पोजीशंस बदलते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बदलना शुरू हो जाता है। इसको आप अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं एरीज, और आप उस एक्सपीरियंस को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बहुत वाज़ेह प्लैनेट है सूरज, आप उसे रोज़ तुलू होता हुआ देखते हैं। वो ही सूरज सुबह के वक़्त एक डिफरेंट बिहेव देता है। सूरज थोड़े 2-4 घंटे के बाद वो 90 डिग्री पर आ जाता है, हम उसे दोपहर कहते हैं। वो अलग से एक बिहेव देता है। फिर वही सूरज एंगल बदलता है, शाम का टाइम शुरू हो जाता है। वही सूरज एंगल बदलता है, रात का टाइम शुरू हो जाता है। सो दीज आर ऑल ऑर्बिटल मूवमेंट, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पर टाइम बिहेवियर्स बदलने लगते। रेट्रोग्रेशंस ह्यूमन नेचर पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, एंड कुछ पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। जो चेंजेस इस हफ्ते आई हैं या कमिंग वीक में आएंगी, उन चेंजेस का एरीज नेचर पर क्या फ़ायदा या नुकसान होगा वो तफसील थोड़ी बयान करता हूँ। सूरज जब वर्गो एंगल पर आएगा तो आपके लिए वो 6th एंगल कहलाता है। ये आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। यहाँ से आप अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। डिसीजंस में कॉन्फिडेंस होगा, अफेक्टिविटी होगी, एक्यूरेसी होगी, एग्जेक्टिवनेस होगी, ब्रेवरी होगी। इसके साथ आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में, जिस्मानी हेल्थ में, ज़हनी नहीं, ज़हनी हेल्थ के लिए रूलिंग ये जो मरकरी है जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये थोड़ा उलझन पैदा करेगा। आपको एक तरफ सूरज डिसीजंस लेने में फेवर कर रहा होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़, कॉन्फिडेंस, अफेक्टिविटी, एंड दूसरी तरफ मरकरी की वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल डाउन हो रहा होगा। उसी की वजह से, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपकी अपीयरेंस लोगों को अपील नहीं करेगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन किसी हद तक आपकी जो फोकसिंग स्किल्स हैं, टारगेटफुलनेस है, उसमें भी कमी लाएगी। मरकरी जब रेट्रोग्रेड हो और सूरज जब अच्छे एंगल पर हो, तो इन दोनों में अगर कभी मुकाबला हो जाए तो सूरज का पलड़ा भारी रहेगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। लिहाजा आपका कॉन्फिडेंट रहना, आपका डिसीजन मेकर रहना, दैट इज़ मोर पॉसिबल इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग एरीज। अगर आप वीक हैं, अगर आपको लगता है कि जो डिसीजंस हैं ये मेरे बस में नहीं है, कम हिम्मती का शिकार हैं, अक्सर नाकाम रहते हैं, तो फिर मरकरी आपको तंग करेगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग करेगी। आपको खुद डिसाइड करना है कि ये दोनों पैरेलल इवेंट्स, ये दोनों पैरेलल डिफ़िकल्टीज़, एक डिफ़िकल्टी और एक पॉजिटिविटी, आपको चुनना किसको है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ब्रेव रहना है, आपको सोशल कनेक्शंस के साथ रहना है, टारगेटफुल रहना है,
जितनी भी डिसीजंस लेने हैं उन्हें रिहर्सल्स या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड लेवल्स पर लेना है तो आप कामयाब रहेंगे। अगर आप इरिटेटेड रहे, अगर आप फिक्रमंद रहे, अगर आप हसास रहे, अगर आप नफ्सियाती दबाव में रहे तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो तीसरा इवेंट है वो बड़ा है, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 7th एंगल पर आएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये आपकी नेचर को स्टेबल करेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि लॉसेस को कवर करेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये 7th एंगल पर रिलेशनशिप साइड को स्मूथ एंड सिल्की करेगा। ये रिलेशनशिप को फेवर देगा आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ के एवज, लकी फैक्टर के एवज नहीं। मतलब आप अगर लविंग हैं, अगर आप केयरिंग हैं, अगर आप हम्बल हैं, अगर आप ह्यूमरस हैं, अगर आप सैक्रिफाइसिंग हैं, तो ये फिर आपको फेवर देगा और लव रिलेशंस, लाइफ पार्टनरशिप्स, कपल परफॉर्मेंसेस, फैमिली वेलफेयर स्मूथली चलेगी। अदरवाइज यू नो वेरी वेल पिछले 3 हफ्तों से वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन ह्यूमन नेचर में जज्बाती कैफियत को इरिटेटिंग करती है। इस वक्त कई प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं तो आपको ज़्यादातर डिपेंड अवेलेबल एबिलिटीज़ पर करना होगा। सिर्फ याद दहानी के लिए जो प्लैनेट्स इस वक्त रेट्रोग्रेड हैं उनका जिक्र कर दूं। वीनस रेट्रोग्रेड है, मरकरी इस हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है 17 जून से, यूरेनस भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। अगर मान लें कि 7 प्लैनेट्स हैं इस वक्त सोलर सिस्टम में तो 4 तो मैंने गिनवा दिए रेट्रोग्रेशंस में। रेट्रोग्रेशंस का मतलब है कि वो ऑपोजिट साइड पर मूव कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं ऑपोजिट साइड पर मूव करते हुए एंड उनकी ट्रबल्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स करेंगी। वीनस की रेट्रोग्रेशन सिर्फ जज्बाती कैफियत को ट्रबल देती है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन सिर्फ फैसलों को, सोचने को, लर्निंग एबिलिटीज़ को, डिसीजंस को ट्रबल देती है, सोशल कनेक्शंस को भी। एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कीमती है। अगर वो रेट्रोग्रेड है तो ही आप 60 से बाहर हैं बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। अगर वो डायरेक्ट होता तो आप 60 में होते और प्रॉब्लम्स बढ़ रही होती। लिहाजा एक रेट्रोग्रेशन आपको फेवर दे रही है, 2 रेट्रोग्रेशन काबिले हज़म है, आप उन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वीक एरीज़ हैं तो आपकी जो कनेक्शन सीनियर्स के साथ हैं वो उलझेंगे। वीक एरीज़ हैं तो आपके कनेक्शन आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में थोड़ी उलझाव पैदा करेंगे। आपके रोज़मर्रा के इक़दामात में इरिटेशन आएगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल डाउन होगा, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मांद पड़ेंगी एंड किसी हद तक नफ्सियाती हसासियत का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आप उसे अपनी ही विल से, अपने ही इरादों की ताकत से, अपनी स्पिरिचुअल स्किल से, अपने सब्र और तहम्मुल से, अपने फ़िक्र और तफक्कुर से आप चीज़ों को ठीक कर जाते हैं तो ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। बट अगर आपको लगे कि चीज़ें उलझना शुरू हो गई हैं, वाकई ही सोलर सिस्टम के ये इवेंट्स, ये रेट्रोग्रेशंस, ये प्लानिटरी डिस्ट्रक्शंस आपको ट्रबल दे रही हैं तो आपको सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए। आपको ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट पहनना चाहिए। आपको ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैं अपने 23 साल कैरियर में इससे भी ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस को रिकवर करता आ रहा हूँ बाय दीज एवरेज रेमेडीज़। लेकिन अगर कोई एरीज इन रेमेडीज़ को करते हुए भी प्रॉब्लम में जाए फिर उसे पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन एक डायग्नोसिस मेथड है जिससे चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कितनी आ रही हैं और उन्हें कवर कैसे किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वैसे भी एक आध दफ़ा लाइफ में जायचा ज़रूर बनवाना चाहिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस, ताकि आपको अपनी वर्थ, अपनी स्किल्स पता चल सके। इन 3 बड़ी चेंजेस का असर अगले हफ्ते गहरा और गहरा और गहरा होता जाएगा। अगले कुछ महीने, या मैं अगर एक मोहतात अंदाजे से बताऊं कि अगले 2023 के जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उनमें कई तरह की चेंजेस आनी है। ज़्यादातर सॉरी टू से नेगेटिव है। जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आपको वक्त की साइंस के बारे में कुछ नॉलेज होगी तो आप अपने टाइम बिहेवियर को रीड करके प्रॉपर डिसीजंस ले सकेंगे। अदरवाइज़ आपके साथ वो वाली उलझन होगी जो कोई आदमी किसी ऐसे टाइम में दाखिल हो जाए जिसे डील करना ही ना आता हो। मतलब कोई आदमी है, उसने बहुत बारीक कपड़े पहने हुए हैं और आगे सर्दियों का टाइम शुरू, और उसको पता ही नहीं कि उसे कैसे डील करना है।
फिर वो उलझेगा। लेकिन अगर वो इन एडवांस पता रखता हो, उसको ये पता हो कि आगे बहुत ठंड आने वाली है, तो वो उसका कोई हल करेगा और उससे बच सकेगा, ज़्यादा पेन कम हो सकेगी, डैमेज कम हो सकेंगे, वक्त को सही अंदाज से यूज़ कर सकेगा। वक्त को वैसे भी समझ कर ही चलना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड हेरीज। होपफुली इन 3 इवेंट्स को आप अच्छे तरीके से डील करेंगे। अगर इस इंफॉर्मेशन के एवज आप जो इन्फॉर्मेशन, जो रिसर्च वर्क मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इतनी सी भी सहूलत मुयसर आ गई, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।